हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ दिव्यांश राजपूत। आज की क्लास में हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंडर मूल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक जो है वो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके जो फॉर्मूलेज होते हैं वो बाकी फिजिकल केमिस्ट्री के आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें अप्लाई होते हैं। ठीक, तो इनके जो फॉर्मूलेज हैं उनको आपको गहराई से सीखना और समझना है। ठीक है बेटा, तो आइए हम मूल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। आगे हम जो JEE IIT नीट में इन टॉपिक के आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके वीडियोस आपसे शेयर करेंगे, तो बेहतर है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आ जाती है मोल कॉन्सेप्ट में कि भाई मोल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो बेटा मोल को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो जनरल फॉर्मूला बनता है वो है W/M, राइट। यहाँ पर N रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स को, नंबर ऑफ मोल। W गिवन वेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और M मॉलिक्यूलर और एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट फॉर्मूला इससे रिलेटेड है। अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं इन गिवन नंबर ऑफ मोल्स में तो N इंटू हो जाएगा एवोगैड्रो नंबर, राइट। तो यहाँ पर Na की जो वैल्यू होती है वो है 6.022 इंटू 10⁻23। इस वैल्यू को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो इसके अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ एटम्स इन गिवन मोल्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इस फॉर्मूले को फर्दर डिराइव करें और N की वैल्यू पुट करें यहाँ पर, तो फॉर्मूला बन जाएगा W/M इंटू Na, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ये बात, अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और इसमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट फार्मूला जो बनता है ये थर्ड फार्मूला हो गया। फोर्थ फार्मूला बनता है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, राइट। तो उसके लिए नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू हो जाएगा N इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू एटॉमिसिटी। राइट, तो एटॉमिसिटी क्या होती है इस बारे में समझ लेते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल CO2 है, तो इस मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम और एक कार्बन का एटम है, दैट इज एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी 3। NH3 है, एक नाइट्रोजन का एटम है, 3 हाइड्रोजन का एटम है, एटॉमिसिटी हो गई 4। तो इस तरीके से हम उस एटॉमिसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमें फाइंड आउट हो जाएंगे। इसी फॉर्मूले को हम फर्दर डिराइव कर रहे हैं तो N एटम्स इज इक्वल टू हो जाएगा गिवन वेट अपॉन मोलर मास और एटॉमिक मास इनटू Na। जनरली क्योंकि मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास ही आएगा यहाँ पर इनटू एटॉमिसिटी, राइट। इस तरीके से फॉर्मूला बन जाता है। नाउ अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें। फिफ्थ फॉर्मूला हो जाएगा गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस फाइंड आउट करना है आपको, तो N इंटू और एक मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक मोल गैस का वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस जो होता है वो कितना होता है 22.4 लीटर होता है। इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम N इज इक्वल टू निकालें तो गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस अपॉन हो जाएगा 22.4 लीटर।
यहाँ पर Vg क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो भी गैस है उसका जो गिवन वॉल्यूम होगा वो Vg होगा। ठीक, अब अगर हम इन फॉर्मूलेज में n की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, जैसे कि हमने अभी नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना सीखा था। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्या था, n इंटू एवोगैड्रो नंबर, राइट। तो नंबर ऑफ एटम्स में अगर n की वैल्यू पुट की जाए तो गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस अपॉन 22.4 लीटर इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो इस तरीके से क्या है, हमारे जो फॉर्मूलेज हैं उनको हम अपने अकॉर्डिंग डिराइव कर सकते हैं। लेकिन ये बेसिक फार्मूले हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 5 बेसिक फार्मूलेज हैं जिन्हें आप लर्न रखिए, बाकी सबको आप डिराइव कर सकते हैं इनके अकॉर्डिंग। चलिए हम कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसी क्वेश्चंस को सभी फॉर्मूलेज में अप्लाई करते हैं, तो उससे हमारे कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से क्लियर होंगे। जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 ग्राम हाइड्रोजन एटम, राइट। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू W/m होता है। हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। n इज इक्वल टू गिवन वेट हो गया 2 ग्राम और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन होता है 1 ग्राम। तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आ गया 2 मोल, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर मोल फाइंड आउट हो गए। अब नेक्स्ट बात आ जाती है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड मास ऑफ 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट। ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, हमें मास फाइंड आउट करना है, दैट इज W हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो यहाँ पर W इज इक्वल टू बन जाएगा n इंटू एम। n की वैल्यू 2 मोल है और मास हो गया आपका, हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम। तो W इज इक्वल टू निकल आया 2 ग्राम, राइट बेटा। चलिए अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 है, फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 2 ग्राम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स की हमें नंबर बतानी है। सो हमें पता है नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास गिवन वेट है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे और n की वैल्यू पुट करेंगे W/m इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो n एटम्स इज इक्वल टू, यहाँ पर गिवन वेट है 2 ग्राम, एटॉमिक मास 1 होता है इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 12.044 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम निकल के आ जाते हैं, राइट बेटा। इस तरीके से चलिए, अगर आपसे अब क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड मास ऑफ 12.044 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स, राइट। ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, आपके पास नंबर ऑफ एटम्स गिवन है 12.044 इंटू 10⁻23। तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, राइट। आपको W फाइंड आउट करना है, तो W इज इक्वल टू बन जाएगा n एटम्स, दैट इज गिवन नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू, यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा एवोगैड्रो नंबर, राइट बेटा। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 12.044 इंटू 10⁻23
इंटू मास होता है हाइड्रोजन का 1 ग्राम अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 ग्राम। राइट बेटा, इस तरीके से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड मास ऑफ, पहले मोल फाइंड आउट कर लेते हैं। फाइंड मोल्स ऑफ 2 ग्राम H2 मॉलिक्यूल। राइट, अब यहाँ पर हमें मॉलिक्यूल गिवन है तो N इज इक्वल टू हो जाएगा गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो N इज इक्वल टू गिवन वेट 2 है और मॉलिकुलर मास होता है 2, दैट इज आंसर निकल आया 1 मोल। राइट, अब क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर किया जाए। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 2 ग्राम H2 मॉलिक्यूल। राइट, तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। राइट, तो यहाँ पर क्योंकि हमें गिवन वेट है तो हम फॉर्मूला इसे ड्राइव कर लेंगे W/m इंटू एवोगैड्रो नंबर। हम वैल्यू पुट करेंगे, गिवन वेट 2 ग्राम है और मॉलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 2 होता है, इंटू एवोगैड्रो नंबर कर देंगे हम। राइट, तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो निकल के आ जाएंगे वो 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन 7 हमसे पूछा गया, फाइंड मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। राइट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास मास फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू W/m इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो आपको W बताना है तो यहाँ पर हो जाएगा N मॉलिक्यूल इंटू मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। सो W इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू हाइड्रोजन का मॉलिकुलर मास होता है 2 अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 है। ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास हो जाएगा 2 ग्राम। ठीक है बेटा, चलिए अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन 8 आपसे पूछा जाए, फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 2 ग्राम H2 मॉलिक्यूल। राइट, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू हो जाएगा W/m इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू एटॉमिसिटी। राइट, तो W 2 ग्राम है, मॉलिकुलर मास 2 हो गया, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 होता है इंटू एटॉमिसिटी हो जाएगी 2। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम आपका आंसर निकल आया। ठीक है भाई, चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब आपसे पूछा जाता है, फाइंड
number of moles of 22.4 liter of H2 gas, right? तो N इज इक्वल टू होता है गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस अपॉन 22.4 लीटर। तो N इज इक्वल टू हो जाएगा 20, गिवन वॉल्यूम कितना है, गिवन वॉल्यूम है आपके पास 22.4, तो 22.4 अपॉन 22.4 दैट इज ए आ गया 1 मोल, राइट। आगे बात समझ बेटा, ये आपको लर्न रखना पड़ेगा कि एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर होता है, राइट बेटा। नाउ अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 22.4 लीटर ऑफ H2 गैस। अब हो सकता है यहाँ पर 22.4 लीटर है, यहाँ पर आपको दे दिया जाए 22400 ml, राइट, आपको दे दिया जाए 11200 ml, है ना। इस तरीके से ये इन वैल्यूज को वो चेंज करके क्वेश्चंस को थोड़ा टिपिकल बना सकते हैं, है ना। तो अभी हम इस सिंपल टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करना है फॉर्मूलेस को, इसके बारे में हम समझ रहे हैं। तो सिंपल प्रॉब्लम से आप पहले फॉर्मूलेस की गहराई को समझ लीजिए कि उसे किस तरीके से हमें अप्लाई करना है, ठीक है। देन कैलकुलेशन तो नेक्स्ट स्टेप हो जाता है। पहले हमें ये तो समझ में आए कि कोई गिवन क्वेश्चन क्या है और उसमें कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, राइट। तो नाउ अब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस अपॉन 22.4 लीटर इनटू एवोगैड्रो नंबर, राइट। तो गिवन वॉल्यूम है 22.4 लीटर अपॉन 22.4 लीटर इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसे सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे। आगे बात समझ बेटा है इस तरीके से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन 11 कि फाइंड वॉल्यूम ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, आपके पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है, ठीक, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर इंटू एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा। आपको क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा n मॉलिक्यूल इंटू 22.4 लीटर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर n मॉलिक्यूल जो है वो है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 22.4 अपॉन एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास आ जाएगा 22.4 लीटर। इस तरीके से आपके पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। गिवन जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका हमें वॉल्यूम फाइंड आउट हो गया, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। अब अगर हमसे पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 12 कि भाई फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 22.4 लीटर H2 गैस, राइट। इस तरीके से तो आपको क्या फाइंड आउट करना बेटा, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो फॉर्मूला है n इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू एटॉमिसिटी है, इस फॉर्मूले को हम डिराइव करेंगे फर्दर। यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर इंटू एवोगैड्रो नंबर दैट इज और एटॉमिसिटी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की कितनी होती है, 2 होती है। नंबर ऑफ एटम्स जो गिवन है वो कितने गिवन है बेटा,
नंबर ऑफ एटम्स हमें फाइंड आउट करने हैं, गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस हमें पता है, एवोगैड्रो नंबर हमें पता है, इनकी वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर गिवन वॉल्यूम 22.4 लीटर है अपॉन 22.4 लीटर इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 हो गया इंटू एटॉमिसिटी 2 है, राइट। ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। नंबर ऑफ एटम्स 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स आपका आंसर निकल आया। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से क्या है, बहुत ही सिंपल टाइप की प्रॉब्लम जो हमने लिए हैं और उनमें हमने फॉर्मूलाज को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इनकी प्रैक्टिस आपको इस हद तक कर लेनी है कि इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।